हेलो स्टूडेंट। देखिए प्रश्न नंबर 5.2 का सवाल है। 12वां सवाल है। 5.2 का लास्ट है। प्रश्न है कि नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट दो तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि नदी है बीच में। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक शहर है, मतलब तटीय नगर बोल रहे हैं तो नगर मतलब ये पहला नगर ये है, दूसरा नगर ये है और बीच में नदी है। ठीक है, ऐसे तो दोनों के बीच बहाव के बहाव की दिशा में जाती हुई। ठीक है, तो मान लीजिए ये नदी अलग ऐसा नहीं है, ये शहर ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पर इसे नदी जा रहा है। ठीक, तो जो बोट जो है ये बहाव की दिशा, मान लीजिए पानी इधर बह रहा है ऐसे आगे, तो इसी की दिशा में ऐसे जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि उसको 5 घंटे में दूरी 5 घंटे में तय करती है। ठीक है, अब अगला बोलता है कि बहाव के विपरीत मतलब उल्टा, जब ये वहाँ से मान लीजिए सामान छोड़ के आए, लोगों को छोड़ के वापस आता है, जब ऐसे मतलब इस दिशा में जाता है, ऐसे दिशा में विपरीत दिशा हो जाता है। पानी इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये अब उल्टा जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में मोटर बोट इसी दूरी को छः घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैं ये समझा दिया हूँ कि जैसे दो शहर है, और तो पहली दिशा में क्या होता है, पानी की दिशा में बोट चलेगा, मतलब ये नाव चलेगा, जैसा पानी का धार चल रहा है उसी दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। तो अब ये 5 घंटा लेता है। ठीक है, इस दूरी को तय करने में। जब विपरीत दिशा में, जब ये पानी के बहाव के विपरीत चलते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं इधर, तब इसको 6 घंटा लग जाता है उतनी दूरी तय करने में, क्योंकि अब पानी जो है पीछे खींच रहा है इसको, लेकिन इसको आगे बढ़ना है, और इस समय तो इसको कम ताकत लगाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, ये भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, तो इसलिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है। इसको जितना लिखने में मुझे समय लगा उतना समय इसको हल करने में नहीं लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या है, चाल बोला है। ठीक है, चाल ज्ञात करना है, और ये जो 5 घंटा दिया है, दूरी 5 घंटे में तय करती है, ये भी एक चाल है। जैसे कोई गाड़ी चलती है तो बोलता है कि 60 किलोमीटर एवरेज देता है, या कोई बोलेगा कि ये शहर को 60 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे, ऐसा टाइप का। तो जो वो होता है वो इसका चाल होता है। चाल को इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मोटर का जो है, मोटर का चाल मान लेना है। तो माना मोटर बोट की चाल x है। ठीक है, x से ज़्यादातर हम तो यही मानते हैं, x को ही। ठीक, तो यहाँ पर चाल x मिल गया। तो ये पहला दूरी पर जो है, मतलब बहाव की दिशा में, तो बहाव की दिशा वाला बात करते हैं। बहाव की दिशा में जो है दूरी है, शहरों के बीच की दूरी वो 5 घंटे में तय करती है। तो इसको लिख सकते हैं बहाव की दिशा में। ठीक है, बहाव की दिशा में दूरी। ठीक, बहाव की दिशा में जो है मोटर बोट जो है दूरी तय किया उसको कितना है, 5 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो इसको 5 आवर 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 मान लो इसको। ठीक है, मतलब 5 घंटा होता है। ठीक, तो 5 घंटे में तय कर दिया। तो इस दूरी का जो सूत्र क्या है, सबसे पहले तो चाल का सूत्र जानिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, चाल को ही इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। तो हमें दूरी चाहिए। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसको तिरिया गुना करेंगे तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दूरी चाहिए तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल और स्पीड का समय का गुना हो जाएगा, चाल गुणित समय। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो सूत्र है उसको याद कर लेना या कहीं पर लिख लेना, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या हुआ हमें, चाल, चाल गुणित समय। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। समय इसमें कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है,
और चाल हमने x मान लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर माना कि बोट की जो चाल है x है, तो चाल की जगह में हम x रख देंगे और समय कितना लगा हमें 5 घंटा लगा। ठीक है, तो गुना 5, या इसको हम ऐसे 5x भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है ये बहाव की दिशा है, तब बहाव के विपरीत दिशा में। ठीक है, देखिए बहाव के विपरीत, तो ये हो जाएगा बहाव की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में। अब बहाव के विपरीत दिशा में क्या होता है, फिर यही दूरी तय करते हैं। ठीक है, आप विपरीत दिशा में दूरी लिख दो, दूरी इतने ही है। फिर यहाँ पर वही होगा, यहाँ पर इसको विपरीत, इसमें 6 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो बहाव के विपरीत दिशा में जो इसके दूरी को तय करने में 6 घंटा लिया है। ठीक है, तो 6 घंटा लिया है, तो इसका लिख देते हैं। फिर वही दूरी बराबर चाल बट्टे समय होता है। ठीक, यहाँ पर आप बराबर लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इसमें जो दिया है उसको हल करना है। इसको आप ऐसे अब लिख सकते हैं, बहाव की दिशा में दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक है, तो चाल हमने 1 माना था और समय जो है 5 घंटा लिया, तो कुल मिला के हो गया 5x। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा, चाल बराबर चाल गुणित समय हो जाएगा यहाँ भी। तो हमने चाल तो पहले से ही 1 मान लिए हैं, और इसमें समय कितना लिया है, बहाव की विपरीत दिशा में 6 घंटे। देखिए प्रश्न में दिया है तो गुना 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक, अब इसमें तीसरा कंडीशन दिया है, यदि जल धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जल की धारा जो है वो भी 2 घंटा की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो कैसे करेंगे, जब जब जो बहाव है जो एक ही दिशा में चल रहा है, जो मतलब जहाज़ भी जो है या बोट जो है वो भी बहाव के पानी की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी का स्पीड भी इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि इसके साथ जो 5x है उसमें जल धारा का स्पीड जो है 2 किलोमीटर, वो भी इसको जोड़ देंगे ऐसे, इसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगा, मतलब अपने आप ही बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके विपरीत दिशा में देखिए, विपरीत दिशा में क्या होता है, जितना मोटर का स्पीड है, मोटर की स्पीड जो है यहाँ पर 6x है, उसमें जो है पानी का जो मतलब जो पानी का जो धार है वो उसको और कम कर देगा। ठीक है, तो इसको ऋण 2 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि जो 2 किलोमीटर हो पानी की चाल है। ठीक है, जलधारा की चाल है, तो ये दोनों एक ही दिशा में हो रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो पानी जो इसकी स्पीड को कम कर रहा है, इसलिए इसका जो है समय ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, और दोनों जो है बराबर होगा संतुलन की स्थिति में। इसको हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो हमें मोटर बोट की चाल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में x है और यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए इसको 2 से घटाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक पक्ष में से नहीं होता, इसको दोनों पक्षों से घटाना पड़ता है। इस 2 को हटाने के लिए ऋण 2 लिए, तो इस बार भी ऋण 2 लेना पड़ेगा। 6x है ऋण 2 और एक अलग से ऋण 2। देखिए ये वाला ऋण 2, ये वाला ऋण 2 हमने नया लिया इसको हटाने के लिए, और जो भी हम गुना भाग करते हैं वो दोनों पक्षों में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, बचेगा यहाँ सिर्फ 5x है, यहाँ 6x है, और ऋण 2 और ऋण 2 मिलकर ऋण 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ऋण ऋण का जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह जो है ऋण ही रहता है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या है कि इस दोनों पक्षों में x है। देखिए ठीक है, यहाँ 5x है, यहाँ 6x है, तो हमको एक तरफ x को हटाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम इस 6x को हटाना चाहते हैं, तो दोनों पक्षों में 6x से घटा देते हैं, तो ये 5x है, ऋण 6x कर दो, ये 6x पहले से है, ऋण 4 है और ऋण 6x है, तो ये ऋण 6x है, ये ऋण 6x है,
ठीक है, आप चाहे तो इस 5x को भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस तरफ ही रहने दे रहा हूँ, इसको इस पार को हटा रहा है तो इसके लिए इस 6x को ऋण कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 5x धन में है, ये 6x ऋण में है। धन और ऋण का क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, उसकी जगह में सिर्फ 1 से लिखेंगे और ऋण चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 जो है बड़ा है, तो जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, तो ये ऋण x हो गया। यहाँ से देखिए ये 6x धन में और ये वाला ऋण में है, तो धन और ऋण 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ऋण 4। ठीक, तो यहाँ से देखिए दोनों दोनों पक्षों में ऋण ऋण है, तो आप दोनों पक्षों को ऋण से गुना कर दो या फिर दोनों पक्षों से ऋण हटा सकते हो, तो 1 बराबर 4 आएगा। ठीक, तो ये 4 हमें मिल गया। तब अब ये 4 मिल गया तो इससे हमको ये क्या है, बहाव की, अब जो है जल में बोट की चाल याद करने बोल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें मान रख सकते हैं या इसमें मान रख सकते हैं। ठीक है, किसी एक में हम इसको मान रखेंगे तो हमारे जो है स्थिर जल में बोट की चाल जो है मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैमरा हिल रहा है, तो स्थिर जल में लिख सकते हैं, स्थिर जल में बोट की चाल क्या हो जाएगा, ये या तो इस पार के में रखो या इस पार के में मान रखो, किसी में भी हो रखेंगे तो मान जो है आ जाएगा। चलिए इसमें रखते हैं 5x धन 2। ठीक है, x की जगह में हमको 4 रखना है, तो 5 x की जगह में 4 रखेंगे तो गुना 4 धन 2, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 20 धन 2 का क्या हो जाएगा 22, और यही आपका आंसर है। तो इसको 22 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी लिखने में गड़बड़ है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, km, इसको ऐसे स्लैश को प्रति पढ़ेंगे और इसके बाद h है, h मतलब आवर घंटा। ठीक है, तो इतना बस था। अब इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा, बस आपको प्रश्न देखकर उसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, इसमें आपको इसका चाल जो है 1 से मान लेना है, फिर वो चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमको दूरी चाहिए तो उसको चाल गुणित समय हो जाएगा, दूरी बराबर उसमें मान रख दिए, 1 से माने हैं और समय 5 घंटा ले रहा है, तो दोनों गुना करेंगे तो 5x। विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, चाल 1 है और समय ज़्यादा ले तो 6, तो 6x हो गया। अब प्रश्न अनुसार जो है एक तरफ में जब बहाव की दिशा में जल का जो अलग से दिया प्रश्न में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक ही दिशा में तो जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में तो घट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बराबर ले लेते हैं। ठीक है, स्थिर जल के लिए या फिर संतुलन के लिए ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो हमें 1 का मान चाहिए, तो 1 का मान चाहिए तो इस 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में ऋण 2 कर दो। ठीक, तो ये 2 ये बस ख़त्म हो जाएगा, ये ऋण जुड़कर ऋण 4 हो गए, यहाँ 5x बचा। अब हमें दोनों में से किसी एक पक्ष को हटाना है। ठीक है, एक पक्ष में बस रहेगा x मान, तो इसके लिए हमने मान लीजिए 6 को हटाने के लिए हमने ऋण 6 ले लिया दोनों पक्षों में। ठीक है, तो 5x में ऋण 6x से घटा रहे हैं तो ऋण x बचेगा, और यहाँ ये दोनों खत्म होकर ऋण 4 होगा, तो दोनों पक्षों में ऋण ऋण है तो ऋण को हटा सकते हैं, तो 1 बराबर 4 हुआ। अब इस 4 का मान आप किसी एक में रख दो, इस पार में या इस पार में, तो ये जो है स्थिर जल में बोट का चाल मिल जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।